अगर ऐसी कोई दवा के बारे में बात किया जाए जो हाइपर सेंसिटिव है मेंटली, हर छोटी छोटी बात बिल्कुल दिल पे ले लेता है या ले लेती है, तो पहला नाम अगर आएगा होम्योपैथिक रेमेडी में वो है स्टैफिजिगेरिया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। स्टैफिजिगेरिया के बारे में बात करते हैं। वेरी वेरी जेंटल सोल, शांत किस्म का इंसान है, अफेक्शनेट है, एक दूसरे से बहुत मिलना पसंद करता है और दूसरों के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहता है और सेंसिटिव रहता है। बट खुद के प्रति छोटी सी विवाद भी बहुत ज्यादा दिल पे लग जाती है। ये कॉस्टिकम की तरह होता है, बहुत ऑनेस्ट, खुददार, और कोई भी इन्हें हानिकारक चीज जो समाज में अगर हानिकारक हो रहा है तो स्टैफिजिगेरिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और उसके अगेंस्ट वो खड़ा रहता है या रहती है। ये है स्टैफिजिगेरिया एज अ पर्सन। यानी कोई भी इनजस्टिस इन एनी फॉर्म इज अनबेरेबल फॉर स्टैफिजिगेरिया लाइक कॉस्टिकम। लेकिन यदि कोई ऐसी घटना आ जाती है, और बहुत सारी घटनाएं घट सकती है लाइफ के अंदर, जैसे कि कोई प्रियजनों का स्वर्गवास हो जाना, डेथ हो जाना, कोई भी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट, चाहे लव के अंदर डिसअपॉइंटमेंट हो जाए या एम्बिशन अगर हो गया, कोई पोजीशन नहीं मिल रही है, एग्जाम के अंदर फेल हो गए, या खास करके मान हानि, जी हाँ, वुंडेड ऑनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट इतना चूर चूर हो जाए कि वो बिल्कुल खत्म हो जाए, तो पहला ड्रग अगर हो वो है स्टैफिजिगेरिया। इंसल्ट अगर हो जाए, कोई भी वजह से किसी ने इंसल्ट कर दिया, उसके वजह से अस्थमा चालू हो गया या हेडेक चालू हो गया या हार्ट अटैक आ गया, या उसको ऐसी परिस्थिति में ला दिया जाए जहां उसको इन्हें उसकी लज्जा, शेम अगर आए, तो दोस्तों स्टैफिजिगेरिया पहला ड्रग है। और इतने सालों की प्रैक्टिस के अंदर हमने ये देख लिया है कि हार्डली कुछ डोज दे दिया स्टैफिजिगेरिया के और बहुत ही अच्छा काम करता है ऐसे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कोई दवा नहीं है। अब अगर आपने मेरा इंसल्ट कर दिया और मैं इंसल्ट नहीं कर पा रहा हूं और उसको वो बोझ को मैं इतना गहरा अंदर ले लिया, अब उसको करूं तो क्या करूं? कितना भी काउंसलिंग करो तो दिमाग समझता है लेकिन दिल नहीं समझता है ना। तो दोस्तों, इस दिल को समझाने के लिए यह है स्टैफिजिगेरिया। और उन लोगों के लिए भी है जो कंटिन्यूसली सेक्सुअल थॉट्स के बारे में सोचते रहते हैं, सेक्स या सेक्सुअल एक्ट के बारे में कंटिन्यूस दिमाग में रहता है और कर नहीं पाते, अपने पार्टनर को बोल नहीं पाते, तो दोस्तों स्टैफिजिगेरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। उसी तरह से कोई भी कंप्लेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल वात शुरू हो गया, एक्सेस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज, यानी डेली सेक्सुअल इंटरकोर्स चाहिए सुबह दोपहर शाम, या मास्टरबेशन, या तो ऐसा अगर कंटिन्यूस रहा तो जी हाँ, स्टैफिजिगेरिया आपको सोचनी ही चाहिए। जब स्टैफिजिगेरिया पेशेंट बनता है, ये सब कंडीशंस, ये एलिमेंट्स फ्रॉम जिसको बोलते हैं, तो वही जो जेंटल इंसान रहता है बहुत ही हट्टी हो जाता है, इतना हट्टी, इतना ऑब्स्टिनेट, गुस्सैल, और खुद पे जो गुस्सा हुआ पूरा का पूरा भड़ास निकालता है। लेकिन अंदर निकालता है, वो अपने आप लड़ते रहता है कि कैसे बोलूं, कैसे, अंदर पूरा घुटते रहता है। और वो उसका ईगो इतना रहता है कि वो बोल नहीं पाता या कुछ कर नहीं सकता। उसको चाहिए तो सही मैं रिवेंज ले लूं लाइकेसिस की तरह, लेकिन वो कर नहीं पाता और उसके वजह से इतना बीमार हो जाता है, रिजर्व्ड हो जाता है, इतना जो हंसमुख इंसान, जो मिलनसार इंसान है, बिल्कुल अकेले रहना पसंद करता है, कंपनी को अवॉइड करता है, बातचीत अवॉइड करता है। और ये अगर मेंटेनिंग फैक्टर्स कंटिन्यू रहे तो फिर कहीं जाके वो रिवेंज लेगा, बड़ा प्लान रिवेंज रहता है। लाइकेसिस और स्टैफिजिगेरिया बहुत हद तक मिलते हैं रिवेंज लेने के अंदर, खास करके जिसने उसको परेशानी किया है। और उतना ही नहीं, अगर वो पगला गया, पागलपन सवार हो गया, जुनून हो गया, तो शायद वो मर्डर भी कर देगा, रेप भी कर देगा, यानी बिल्कुल उल्टा विपरीत पर्सनैलिटी हो जाती है। वो दूसरों का झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता और अपने साथ किसी के साथ झगड़ा भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जो पर्सन था अब वो उतना ही झगड़ालू हो जाता है। और याद रखें, कुछ लोग जब गुस्से में आते तो वो बोल नहीं पाते, स्पीचलेस, व्हेन एंगर्ड दे बिकम स्पीचलेस। ये कैरेक्टरिस्टिक है क्या है स्टैफिजिगेरिया के लिए। और एक चीज स्टैफिजिगेरिया का ये है
कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे दूसरों को नापसंद नहीं करवाना है अपने आप को, तो वो घुटते रहता है और उसके वजह से उसकी मेमोरी चली जाती है, उसको याद नहीं रहता, छोटी छोटी बातें भूल जाता है। उसको पता है कि चाय का कप है, लेकिन उसको पता है कि चाय का कप है यहां पर, वो बोल नहीं पाता लेकिन कि चाय का कप है, यही है ना, यही जिसमें चाय भरते हैं, तो चाय बोल पाएगा लेकिन कप नहीं बोल पाएगा। ऐसी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो दोस्तों, स्टैफिजिकेरिया को बहुत हद तक काउंसलिंग करना पड़ता है। स्टैफिजिकेरिया जब एलिमेंट्स फॉर्म आता है, पेशेंट बनता है, तो सिर दर्द होता है और इतना खराब सिर दर्द होता है, ऐसा लगता है कि सिर के ऊपर यहां पर एक भारी चीज लग दिया है, बॉल रख दिया गया हो, और उसको अच्छा लगता है यॉर्निंग से, उबासिया लेने से उसको अच्छा लगता है। आंखों के लिए और कानों के लिए स्टैफिजिकेरिया, आंखों के लिए तो खास याद रखना पड़ता है, बिकॉज स्टाइज या क्या बोलते हैं, कोई भी फोड़ा अगर हो आंख के पापनियों के, हम उसको स्टाई बोलते हैं। स्टैफिजिकेरिया पहला ड्रग है, बार बार जिसको स्टाई होने की आदत है, तो स्टैफिजिकेरिया पहला रेमेडी है। अर्जेंटिन नाइट्रिकम के साथ, पल्सिटिला के साथ स्टैफिजिकेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर कोई आंख की सर्जरी हुई, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी हुई, मोतियाबिंदु की सर्जरी हुई या और कोई सर्जरी हुई, तो पहले स्टैफिजिकेरिया देना चाहिए। वो पेन भी कंट्रोल करता है। कोई भी जगह की सर्जरी हुई, अगर आपको पेन कंट्रोल करना है, वुंड हीलिंग के लिए चाहिए पहला ड्रग, तो स्टैफिजिकेरिया रहेगा। हम लोग नॉर्मली 200 सिंगल डोज 1 mg का दे देते हैं। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से पूछ के लीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। स्टैफिजिकेरिया दांतों के लिए भी बहुत ही अच्छी दवा है। दांत में पस हो गया हो, कीड़ लग गई हो, काले हो गए हैं, केरी स्थित है, रूट कनाल के लिए बोला है, आप कुछ ही डोज स्टैफिजिकेरिया दे दो, ये सब चीज बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। और इसके तो कई सारे उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। दोस्तों, जिन लोग को, जिन आदमियों, पुरुषों को एक्सेस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से धात जाती है, दोस्तों स्टैफिजिकेरिया एक सबसे सर्वोत्तम मेडिसिन मानी गई है होम्योपैथी के अंदर, उसके लिए भी। इवन प्रोस्टेट की अगर बीमारी हो, प्रोस्टेट साइज में बढ़ गया हो, पेशाब बार बार जाना पड़ता है और पेशाब के साथ भी धात जाती है, दोस्तों स्टैफिजिकेरिया को जरूर याद रखिए। ये बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, इवन कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट के अंदर, फीमेल्स के अंदर अगर फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के बाजू में सफेद पानी बहुत ज्यादा आ रहा है और मसे अगर हो गए हो, या फीमेल का कोई पार्ट बाहर निकल रहा है जिसको हम बोलते हैं प्रोलैप्स ऑफ द वजाइना, दोस्तों स्टैफिजिकेरिया काफी हद तक इसको कंट्रोल कर लेता है। फीमेल्स के अंदर और एक चीज ये है, हनीमून सिस्टाइटिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी नई नई शादी हुई है, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो अक्सर फीमेल को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं, और स्टैफिजिकेरिया हार्डली कुछ डोजेस के अंदर वो काम कर लेता है। यदि आपकी कोई पेशेंट है और ऐसी कोई कंडीशन है और उसकी शादी जस्ट हुई है या होने वाली है और उसको डर है कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो स्टैफिजिकेरिया कुछ डोज पहले से आप दे सकते हैं। दोस्तों, स्टैफिजिकेरिया के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप फॉलो करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूं। अगर आपको मुझसे मिलना है तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए 9307965618। थैंक यू वेरी मच।